This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है, तो वहीं उनके साथ बड़े आला अधिकारी नेताओं का झुंड उनके साथ में था। प्रस्तावों में खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है और वे उनके साथ कदम ताल मिलाकर पूरे नामांकन प्रक्रिया में उनके साथ साथ रहें। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की, तो अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति के नामांकन में जहां द्रौपदी मुर्मू के साथ बड़े नेताओं का झुंड था, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नामांकन में पहुंचे। और आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे कई बड़े नेता उनके नामांकन में उनके साथ मौजूद थे। लंबी चर्चा के बाद सामने आया था द्रौपदी मुर्मू का नाम। आपको बता दें कि संसदीय दल की बैठक के बाद मुर्मू का नाम ऐलान किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया था कि बैठक में 20 नामों पर विचार विमर्श करने के बाद एक मत से पूर्वी भारत से आने वाली आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया था। इससे पहले विपक्षी दल यशवंत सिन्हा को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। बताया गया है कि यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 21 जुलाई को की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जीत के आंकड़ों से महज कुछ कदम दूर खड़ी एनडीए अब नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी के समर्थन के बाद बहुमत के आंकड़ों से काफ़ी आगे निकलती दिख रही है। वहीं विपक्ष जादुई आंकड़े से काफ़ी पीछे नजर आ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। अगर ऐसा रहा तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति होंगी। और महिला राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति भारत देश की होंगी। इससे पहले डॉक्टर प्रतिभा पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के नाम पर वो गौरवान्वित हो चुकी हैं और उन्होंने काफ़ी बेहतर भी काम किया है। एक मिसाल के रूप में इसको भी देखा जा सकता। तो दूसरी तरफ अगर 2024 का चुनाव अगर देखें तो एनडीए की तरफ से पूर्वी भारत में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए भी ये एक दांव पैच देखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अब तक जो इतिहास रहा है उसमें दलित वोटरों को साधना था, तो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया। तो अब 2024 का चुनाव है और द्रौपदी मुर्मू से बेहतर चेहरा बीजेपी के सामने नहीं हो सकता था। तो कहीं ना कहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो 2024 चुनाव में भी बीजेपी को इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बात अगर हम करें द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू एक शिक्षिका हैं और वो लंबे अरसे से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के अलावा द्रौपदी मुर्मू को कुछ अन्य दलों का भी समर्थन जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फ़ोन पर बात की है। बताया गया है कि द्रौपदी मुर्मू ने ममता से अपने लिए समर्थन की बात की है। द्रौपदी मुर्मू के इस फ़ोन का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी, लेकिन समर्थन पर ममता ने हामी नहीं भरी है। उन्होंने मुर्मू से कहा कि पार्टी तय करेगी कि क्या करना है।
हालांकि ममता का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना मुमकिन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। विपक्षी दलों ने आपसी सहमति से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और एनसीपी चीफ शरद पवार से भी बात की है, जिनमें उन्होंने इन तमाम बड़े दलों का समर्थन मांगा है। सभी की तरफ से मुर्मू को शुभकामनाएं दी गई हैं। बताया गया है कि नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले मुर्मू की तरफ से तमाम नेताओं को फोन किया गया। हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिकता के तौर पर विपक्षी दल के नेताओं को ये फ़ोन किया है, क्योंकि उन्हें फिलहाल अब किसी अन्य दल के समर्थन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बाद वो बहुमत की आंकड़े को पार करती दिख रही हैं। वहीं विपक्ष दल इस आंकड़े से काफ़ी दूर नजर आ रहा है, यानी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। विपक्ष की तरफ से टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो 27 जून को नामांकन करेंगे। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सब कुछ ठीक रहा तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू इस चुनाव को जीत जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव जीतने के बाद देश में दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इसके पहले डॉक्टर प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति के नाम पर उनको ख्याति मिल चुकी है। अब द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। तो वहीं अगर बात करें चुनावी आंकड़ों की, चुनावी जो रणनीति जो बन रही है 2022 चुनाव को लेकर, उसमें ये माना जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे एनडीए का जो पूरा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आदिवासी समुदाय को एकजुट कर पूरे के पूरे वोटर को एनडीए बीजेपी अपने खेमे में लेना चाहती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले चुनावों में कुछ आदिवासी वोट कट चुके थे, जिनको साधने के लिए इस बार उम्मीदवारी के रूप में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है, ताकि जितने भी आदिवासी पिछले चुनावों में छूट चुके थे वो अब बीजेपी का साथ ले सके। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।